बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल RS सवाल जवाब को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। संगत जी, मैं अपने शरीर को यहाँ छोड़कर आपके साथ सचखंड जाना चाहती हूँ। आप कृपया मुझे यहाँ से अभी ले जाएं। इस पर बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा आप शरीर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? इस पर बीवी ने जवाब दिया, बाबा जी आपके साथ जाऊंगी तो हमेशा आपके दर्शन कर पाऊंगी। आपके अलावा मेरा कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। बाबा जी ने समझाया, बेटा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन शरीर के दायरे में जब तक हम हैं तब तक हमारे ऊपर दुनियावी जिम्मेदारियां भी होती हैं। मालिक ने हमें एक मकसद के लिए जरूर भेजा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने दुनियावी रिश्तों को भी तो निभाना है। साथ संगत जी, बिल्कुल इसी तरह का सवाल कुछ समय पहले भी बाबा जी से पूछा गया था। उस सवाल के जवाब में बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा था, अच्छा तो आप मेरे साथ शरीर छोड़ना चाहती हैं, इसका मतलब आप ये चाहती हैं कि मैं भी यहां से जल्दी चला जाऊं। ये सुनकर उस टाइम संगत बहुत हंसी थी। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी जब हम दर्शन करते हैं तो कैसे जाने कि उसका असर हुआ या नहीं? क्या दर्शन की गिनती जरूरी है? क्या हमें विचार करना चाहिए कि दर्शनों के बाद हमें क्या लाभ हुआ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर तुम दर्शन को गिनने लगो तो वह एक गिनती का खेल बन जाता है, आत्मा का अनुभव नहीं। और जिन्हें हम दर्शन मान रहे हैं असल में वह दर्शन नहीं है। हमें तो सच्चे दर्शनों के लिए मेहनत करनी है, और सच्चा दर्शन सिर्फ तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो और हमारा ध्यान तीसरे तिल पर केंद्रित हो। हमें तब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शन खुद बात खुद होने लगते हैं। मालिक खुद दर्शन देता है और उस क्षण हम खुद को भी भूल जाते हैं। इसीलिए दर्शन को सिर्फ महसूस करो, ना कि गिनो। यह प्रेम की राह है, कोई हिसाब किताब या लेन देन नहीं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आजकल जिंदगी में बहुत तनाव रहता है, हर दिशा से दबाव महसूस होता है। काम का बोझ, रिश्तों के उलझने और समाज की उम्मीदें, ये सब सोचस कर मन परेशान हो जाता है। इससे कैसे राहत मिले? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जब हम हर चीज को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते हैं तब तनाव आता है। लेकिन अगर हम भरोसे से काम लें और खुद को मालिक के हवाले कर दें, मालिक के बहाने में रहना शुरू कर दें, तो दिल हल्का हो जाता है। हर परिस्थिति में मालिक अपने आप हमारी संभाल करता है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी मैं अक्सर सेवा पर जाता हूँ, लेकिन कई बार सेवा में मन नहीं लगता। मन इतना इधर उधर भागता है कि सेवा से दूरी बन जाती है। ऐसे में क्या करें? बाबा जी ने शांत भाव से कहा, बेटा यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मन की फितरत ही भटकना है, लेकिन सेवा वही माहौल बनाती है जिसमें मन धीरे धीरे स्थिर होता है। मन झुकता है। सेवा किसी और के लिए नहीं, खुद की आत्मा की सफाई के लिए होती है। जब भी मन दूर भागे उसे फिर से सेवा की ओर लाओ। यही अभ्यास तुम्हारी आत्मा की असली ताकत बनेगा। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी अगर हम भजन सिमरन करते हुए पूरी एकाग्रता से आंखों के पीछे ध्यान टिकाकर रखते हैं तो क्या कोई नकारात्मक शक्ति हमें परेशान कर सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि काल हमें तंग करता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सब कुछ हमारे मन की उपज होती है। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पीछे कोई है तो हमारा मन उस बात को सच मान लेगा। अगर सिमरन सच्चे मन से हो और शुरुआत सही तरीके से की जाए तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर बीच रास्ते में मन को उसकी ही चाल चलने दी तो वही मन तुम्हें इधर उधर भटका सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर पल मन की लगाम अपने हाथ में रखें, क्योंकि जब तक दिशा हमारे हाथ में है तब तक रास्ता भी हमारा होता है। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जब हम कुछ गलत करने लगते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है जो हमें रोकती है, पर फिर भी हम वही कर बैठते हैं और अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कुछ भी करते टाइम वह जो हल्की सी आवाज आती है ना, वही तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही होती है। लेकिन दुनिया का शोर इतना तेज है कि हम उस सच्ची और गहरी आवाज को अनसुना कर देते हैं। हर किसी के भीतर विवेक की ताकत होती है जो उसे सही और गलत का फर्क बताती है, लेकिन जब हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो यह चेतना दब जाती है। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा हमें वह काम ही करना चाहिए जो काम लालच और स्वार्थ से दूर हो और आत्मा को शांति दे, और जो मन में बेचैनी पैदा करे उससे खुद को दूर रखना है। फिर एक भाई ने निवेदन किया, बाबा जी अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सच्चे मन से माफी कैसे मांगी जाए? बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा गलती होना इंसान की फितरत है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जिसने गलती ना की हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी गलती को माने और गलती से सीखें। मालिक से माफी मांग लेने से हमारे के कर्म खत्म नहीं हो सकते। जो हमने किया है वह तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब हम गलती से सीखकर मालिक से माफी मांगते हैं तो हम दोबारा गलती करने से बच जाते हैं। साथ संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब जो लखनऊ के बताए जा रहे हैं। अभी वीडियो स्किप मत कीजिए।
साथ संगत जी, ये कुछ और सवाल जवाब है जो हमने बाबा जी के अलग अलग सवाल जवाब कार्यक्रमों में से चुनकर संगत के लिए यहाँ आगे बनाए हैं। ये सवाल जवाब भी बहुत प्रेरणादायक हैं। संगत से विनती है इन सवाल जवाबों को भी जरूर सुने। एक बहन बाबा जी से सवाल करने लगी, बाबा जी मेरे पापा ने तो बहुत पहले नाम दान लिया था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन अब वह शराब और मांस खाते पीते हैं। जब मैं उन्हें टोकती हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा करते हैं। इस पर बाबा जी ने प्यार से कहा, बेटा माँ बाप को टोकना नहीं चाहिए, उन्हें जो करना है करने दो। जब समय आएगा उन्हें खुद समझ आ जाएगा। तुम्हारा काम है उन्हें सम्मान देना, ना कि बहस करना। फिर वही लड़की बोली, बाबा जी मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा हर माँ बाप को लगता है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना उनका फर्ज है। आप अपने माँ बाप से प्रेम से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो, वह जरूर समझेंगे। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी हुजूर बड़े महाराज जी अक्सर कहते थे कि एक दिन डंडे वाली सरकार आएगी, क्या अब वही समय वापस आ रहा है? संगत जी, इस लड़के का इशारा हुजूर जी की तरफ था। इस सवाल को सुनकर संगत में हल्की सी हंसी फैल गई और बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हुजूर जी की ओर देखा। फिर दोनों हंस पड़े। बाबा जी इस सवाल पर कुछ ना बोले। इसके बाद एक लड़का भी बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी जब भी पढ़ाई करने बैठता हूं तो मन इधर उधर भटक जाता है। बाबा जी हंसकर बोले, बेटा ऐसा बहुतों के साथ होता है। बहुत कम बच्चे हैं जिनका ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह लगता है। फिर बाबा जी ने समझाया, अगर तू अभी मेहनत से पढ़ाई करेगा तो जिंदगी में आगे चलकर तेरी लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन अगर अभी समय बर्बाद किया तो पूरी जिंदगी संघर्ष करते बितानी पड़ेगी और दूसरों का मोहताज बनना पड़ेगा। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता। इस पर बाबा जी ने बीवियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं जानता हूं तेरा मन कहाँ लगता है। यह सुनकर संगत बहुत हंसी। बाबा जी ने आगे समझाया, बेटा इंसान के अंदर इच्छाओं की कोई कमी नहीं होती, यही इच्छाएं हमारे मन को भटकाती हैं। लेकिन मालिक ने हमें विवेक नाम की शक्ति दी है, अगर हम उसी का सहारा लें तो मन को भी काबू में कर सकते हैं। फिर वही लड़का बोला, बाबा जी मेरी माँ हमें सत्संग में ले जाना चाहती हैं, पर हम दोनों भाई टाल देते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के भले के लिए सोचते हैं। तुम्हारी माँ भी चाहती हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो, इसलिए वह सत्संग ले जाना चाहती है। फिर एक लड़का बोला, बाबा जी मेरा भाई जो इस संगत में ही बैठा है गलत तरीके से पैसे कमाने की सोच रहा है। वह शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना चाहता है। वह कहता है अगर आप मना कर देंगे तो वह रुक जाएगा। बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए। गलत रास्ता भले ही आसान लगे लेकिन अंत में दुख ही देता है। कम कमाओ लेकिन सच्चे रास्ते से कमाओ, यही असली बरकत है। शॉर्टकट कभी भी सच्ची तरक्की नहीं दे सकते। मकसद तो मन की शांति होनी चाहिए। गलत तरीके से ज्यादा कमाकर अगर रात को नींद ही ना आए तो ऐसी कमाई का क्या फायदा? इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी सरकारी नौकरी में ईमानदारी कैसे निभाऊं? जब हालात ऐसे बन जाते हैं और ऊपर से दबाव आता है तो कुछ ना कुछ गलत करना पड़ता है। बाबा जी ने प्यार से समझाया, बेटा तू अपनी तरफ से सच्चाई बनाए रख, बाकी उस ऊपर वाले पर छोड़ दे। अपनी तरफ से बेईमानी नहीं करनी और ना किसी के साथ गलत करना है। फिर वही भाई बोला, बाबा जी मास्टर पूंजी कहा करते थे कि सेवा जरूर करनी चाहिए, पर मैं कर नहीं पा रहा। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा हर चीज का एक समय होता है, तेरा वक्त भी जरूर आएगा। सब कुछ मालिक की मौज पर निर्भर है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी कई बार ऐसा होता है कि दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, ऐसे में समझ नहीं आता कि किसकी सुने। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा ये जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम मन पर विजय पा सकें, लेकिन हम तो खुद ही उसके गुलाम बन बैठे हैं। जब ऐसी उलझन आए तो दोनों पहलुओं यानी अच्छे और बुरे को तलकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। फिर इसके बाद एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं दूसरों की मदद करती हूँ लेकिन वही लोग मुझे गलत समझते हैं। बाबा जी बोले, बेटा तू अपने कर्म अच्छे रख, गिनती मत कर और किसी से उम्मीद मत रख। जब हम उम्मीदें बांधते हैं और वे टूटती हैं तो दुख होता है। बस मालिक पर भरोसा रख और अच्छे कर्म करते रहो। फिर अगला सवाल एक बहन ने पूछा, बाबा जी मैं कई सालों से सेवा कर रही हूँ, लेकिन अब नाम दान लेने का वक्त आया है तो मेरा मन पीछे हट रहा है। मेरा जो काम था वह मैंने आपको नाम दान देकर कर दिया, अब आगे का काम आपका है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पंजाबी में सवाल किया जिसका हिंदी अनुवाद कुछ यूं था, बाबा जी मुझे बहुत गुस्सा आता है और खुद पर काबू नहीं रहता। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा गुस्सा किसी भी मसले का हल नहीं होता, इससे हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। कोशिश करो कि सबसे प्रेम से पेश आओ और प्यार से बात करो। गुस्से में इंसान कभी कभी कुछ ऐसा कर जाता है जिसका सारी उम्र पछतावा होता है।
एक भाई ने पूछा, बाबा जी मुझसे सेवा तो बहुत होती है लेकिन भजन सिमरन नहीं हो पाता। बिना भजन सिमरन के मन की शांति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सबसे बड़ा मालिक है। हम मन की शांति इन दुनियावी चीज़ों में खोजने लगते हैं, जबकि असली शांति तभी मिलेगी जब हम मालिक को याद करेंगे और उसकी खुशी पाने का प्रयास करेंगे। हमें जो कुछ भी मिला है वह उसी की देन है। अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो मन शांत कैसे होगा? इसके बाद एक बहन ने बाबा से कहा कि उन्होंने बहुत प्रेम से अपना सेंटर तैयार किया है और उम्मीद है कि बाबा जी वहाँ पधारेंगे। हालांकि उस सेंटर का नाम साफ सुनाई नहीं दिया। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्या आपको लगता है कि बाकी संगत ने अपने सेंटर प्यार से नहीं बनाए होंगे? लेकिन चिंता मत करो, जब भी समय मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। फिर अगला सवाल एक दूसरी बहन ने किया, बाबा जी मेरी आपसे एक और प्रार्थना है, आखिरी समय में आप ही मुझे लेने आए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप सिर्फ शब्दों में मांगेंगे तो जवाब भी शब्दों में ही मिलेगा। अगर आप अपने कर्मों से इसे प्रकट करेंगे, करनी में जाहिर करेंगे, तो कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मालिक अपने आप कृपा कर देगा। हम लफ्ज़ों में पता नहीं क्यों मांगने लगते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक हमारे लफ्ज़ों से नहीं, करनी से खुश होता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी दिल्ली सेंटर में सेवा करते समय मुझसे गलती हो गई थी। मैंने माफ़ी भी मांगी लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा बैच रद्द कर दिया। अब आप ही कृपा करें। बाबा जी ने समझाया, बेटा गुरु घर में माफ़ी की ही परंपरा है। गुरु तो हमेशा माफ़ कर देता है, लेकिन जिन सेवादारों को जिम्मेदारी दी गई है उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर सेंटर की मैनेजमेंट नियम नहीं मानेगी तो संगत कैसे मानेगी? बाबा जी ने इस भाई को सलाह दी, फिर भी तुम माफ़ी मांगते रहो, एक दिन वे ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं कल पर्ची लेने आई थी लेकिन मुझे पर्ची नहीं मिली। मैंने देखा कि कुछ लोग झूठ बोलकर पर्ची ले रहे थे और उन्हें मिल भी गई। क्या झूठ का सहारा लेकर पर्ची लेनी चाहिए? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा अगर सच के रास्ते पर चलने के लिए झूठ बोलोगे तो काम कैसे चलेगा? शुरुआत ही झूठ की नींव से करेंगे तो क्या सफल हो पाएंगे? वही बहन आगे बोली, कुछ लोग कहते हैं कि अगर झूठ बोलकर पर्ची मिल जाए तो ले लेनी चाहिए। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हम पता नहीं क्यों जल्दबाजी करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि मालिक के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। झूठ बोलकर पर्ची हासिल करने से बेहतर है कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। बाबा जी ने इस बहन को यह भी समझाया कि हमें खुद को सच के रास्ते पर चलाना है। लोग क्या सलाह देते हैं हमें उस हिसाब से नहीं चलना चाहिए। फिर अगला सवाल एक लड़के ने किया, बाबा जी मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। मेरी मम्मी कहती हैं कि पढ़ाई नहीं होती तो सेवा कर लिया कर, लेकिन मेरा मन सेवा में भी नहीं लगता। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तेरा मन कहाँ लगता है। ये सुनते ही संगत हंस पड़ी। बाबा जी ने लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा पढ़ाई करेगा तो भविष्य में सुखी रहेगा, नहीं तो दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। वही लड़का सोशल मीडिया वाली बात पर पूछने लगा। इस बात पर बाबा जी ने जो कहा वह हम सबको जरूर सुनना चाहिए। इस लड़के ने पूछा, बाबा जी लोग सोशल मीडिया पर आपकी और डेरे के फोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं, क्या ये सही है? बाबा जी ने कहा, बेटा अब सबको खुली छूट है, जो चाहो सोशल मीडिया पर डालो, समय बदल चुका है। बाबा जी के इस जवाब का मतलब था कि सोशल मीडिया पर डेरे की पोस्ट डालने की अब अनुमति मिल चुकी है। साथ संगत जी, बाबा जी की खुली छूट देने का मतलब ये नहीं है कि हम डेरे के लिए कुछ भी पोस्ट कर दें। हमें अपने डेरे और सत्संग घरों की मर्यादा का पालन जरूर करना है, सोच समझकर पोस्ट करनी है। इसके बाद एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी क्या गुरु के दर्शन स्वप्न में हो सकते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वह भी सच्चे होते हैं? बाबा जी हाँ, कई बार जब आत्मा प्रेम और प्यास में डूबी होती है तो गुरु स्वप्न में दर्शन देते हैं, पर हर सपना सच नहीं होता, इसलिए मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए। अगर सपने के बाद तुम्हारा मन शांत, निर्मल और भजन में लगने लगे तो समझो कि वह दर्शन गुरु की कृपा से हुए हैं। पर याद रखो, सपना केवल प्रेरणा है, असली दर्शन तो अंदर सुमिरन और अभ्यास से होंगे। एक सवाल हुजूर जी, क्या गुरु के प्रति संदेह कभी भी हमारे भीतर नहीं आना चाहिए? हुजूर जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन हम इंसान हैं, संदेह आ सकता है। पर जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही संदेह के बाद अगर तुम गुरु से जुड़ जाओ तो वही संदेह तुम्हारी आस्था को मजबूत बनाता है। गुरु को परखो मत, उन्हें जानने की कोशिश करो, और जब तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है तो फिर कोई संदेह बाकी नहीं रहता। संदेह अंधेरे जैसा है और गुरु उस अंधेरे को रोशनी से मिटाने आए हैं। दो सवाल एक युवा लड़की ने पूछा, बाबा जी जब हम रूहानी रास्ते पर चलने लगते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि दुनिया हमसे दूर होती जा रही है और हम अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्या ये सही है? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अकेलापन केवल मन का भ्रम है। जब रूह सदगुरु से जुड़ती है तो वह दुनिया की भीड़ में रहकर भी सबसे जुड़ी रहती है और सबसे अलग भी।
यह रास्ता भीड़ में रहकर विरक्त होने का है, भागने का नहीं। तुम अकेली नहीं हो, सदगुरु तुम्हारे साथ है। यह संसार, यह रिश्ते सब अस्थाई है। और जब तुम परमार्थ की ओर बढ़ती हो तो सदगुरु तुम्हें भीतरी साथ देने लगते हैं। तुम्हें लगता है लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में तुम उनकी अपेक्षाओं से ऊपर उठ रही हो, तो डरो नहीं। यह अकेलापन नहीं, यह भीतर की यात्रा है। 3 सवाल। सवाल एक बुजुर्ग सेवादार ने पूछा, हुजूर जी, सेवा करते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं और हम दिल से, पर जब सबको बराबरी से माना जाता है तो मन दुखी होता है। हुजूर जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, भाई साहब, ये मत देखो कि कौन सेवा कैसे कर रहा है। गुरु की नज़र तो भाव पर है। तुम अगर प्रेम से, दिल से और नम्रता से कर रहे हो तो तुम्हारा फल तुमको मिलेगा। दिखावा करने वाला खुद को धोखा दे रहा है, ना कि तुम्हें। गुरु के दरबार में सब कुछ पारदर्शी होता है, वहां कोई पाखंड नहीं चलता। तुम अपना कर्म करो और अपना मन साफ रखो। हमें दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने आया है। 4 सवाल। एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, भजन में जब मन बिल्कुल ना लगे और हर बार बस हार मान लेने का मन करे, तब क्या करें? बाबा जी ने गहरी नजर से देखकर कहा, बेटा, हार तब होती है जब हम मन से लड़ते हैं, पर भजन सुमिरन कोई जंग नहीं। यह तो प्रेम की यात्रा है। हर बार जब तुम बैठते हो, वह तुम्हारी तरफ एक कदम है। चाहे मन कितना भी भागे, पर तुम रुके बैठे, यही तुम्हारी जीत है। ध्यान रहे, यह सफर अनुभव का नहीं, नम्रता का है। प्रेम से बैठो, उम्मीद छोड़कर बैठो, फिर देखो कैसे भीतर कुछ बदलने लगता है। पर कोई जल्दी नहीं, बस टिके रहो। 5 सवाल। एक महिला ने पूछा, हुजूर जी, जब हम परमार्थ की बात करते हैं तो सबसे बड़ी परमार्थ सेवा है या सुमिरन? हुजूर जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, बेटा, सेवा और सुमिरन दोनों जरूरी है। सेवा हमें नम्र बनाती है और सुमिरन हमें भीतर से जोड़ता है। लेकिन अगर पूछो कि सबसे बड़ी परमार्थ क्या है, तो वह है अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाना। जब हम सेवा और सुमिरन के साथ साथ अपने व्यवहार, अपने विचार और अपनी वाणी को भी सुधारते हैं, तभी सच्चा परमार्थ होता है। किसी के लिए मुस्कान बन जाना भी सेवा है, पर सुमिरन वो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। तो दोनों को साथ लेकर चलो। 55वां सवाल। एक छोटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, बाबा जी, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? क्या आपको पढ़ाई पसंद नहीं? सारी संगत मुस्कुरा दी। बाबा जी भी हंस दिए और बोले, बेटा, अब मेरी पढ़ाई थोड़ी अलग हो गई है। अब मैं दिल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि सबको उस परम स्कूल में दाखिला मिले जहां भगवान खुद टीचर हैं। तू बढ़िया पढ़ाई कर, लेकिन साथ में अच्छे इंसान भी बनना, यही सबसे जरूरी है। और हाँ, अगर तू मेरी क्लास में आना चाहे तो सुबह उठकर थोड़ा सुमिरन कर लिया कर। 56वां सवाल। एक नौजवान ने पूछा, हुजूर जी, सदगुरु को कैसे महसूस किया जाए? कई बार लगता है कि बस नाम दिया है, पर महसूस कुछ नहीं होता। हुजूर जी गंभीर होकर बोले, बेटा, सदगुरु को महसूस नहीं किया जाता, सदगुरु को जिया जाता है। उनकी याद, उनका दिया गया नाम, उनका चलाया हुआ मार्ग, यही तुम्हें उनके करीब लाते हैं। हम अक्सर अनुभव चाहते हैं, पर गुरु हमें स्थिरता सिखाते हैं। हर सांस में, हर विचार में जब सदगुरु की मर्जी स्वीकार हो जाए, तब उन्हें महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर जीवन ही भजन बन जाता है। 6वां सवाल। एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी, क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस काम में बाधाएं आए वह हमारे लिए नहीं है? बाबा जी ने स्पष्ट रूप से समझाया, बिल्कुल नहीं। बाधाएं तो परखने के लिए आती हैं। हर सच्चे काम के रास्ते में रुकावटें आती हैं, ताकि हम समझें कि क्या हम उस काम के लिए सच में समर्पित हैं या नहीं। अगर रास्ता आसान हो तो सब चल ले, पर जो मुश्किलों में भी टिके रहे, वही असली पथिक होता है। तो बाधा देखकर पीछे मत हटो, रुक कर सोचकर फिर आगे बढ़ो। 7वां सवाल। एक महिला ने पूछा, हुजूर जी, क्या घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कोई आत्मिक उन्नति कर सकता है? हुजूर जी ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल बेटी, आत्मिक उन्नति का घर से कोई विरोध नहीं है। गृहस्थ जीवन ही तो असली परीक्षा है, जहां हर रिश्ते में संयम, प्रेम और त्याग सिखाया जाता है। तुम अगर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा रही हो और साथ ही भजन सुमिरन भी कर रही हो, तो तुम तेजी से आगे बढ़ रही हो। आध्यात्मिकता मतलब भागना नहीं, बल्कि निभाना है परमार्थ के साथ। 8वां सवाल। एक युवा ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर कोई रोज भजन करता हो पर स्वभाव से चिड़चिड़ा हो, तो क्या वह आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है? बाबा जी ने सीधा कहा, अगर भजन असर कर रहा होता तो चिड़चिड़ापन कम होता। भजन का फल यही है कि वह हमारे स्वभाव को शांत करता है। अगर हम बाहर से भजन कर रहे हैं लेकिन भीतर क्रोध, घमंड और सहनशीलता है, तो इसका मतलब है कि हम मन से भजन कर रहे हैं और दिल से नहीं। तो भजन को सिर्फ टाइम पास मत बनाओ, उस पर भरोसा करो, उसमें खो जाओ, तभी भीतर बदलाव होगा। 9वां सवाल। एक छोटी बच्ची ने पूछा, हुजूर जी, भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटी, भगवान तो हर जगह है, पर हम अपनी आंखों से नहीं, अपने दिल से उन्हें देखते हैं। जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है, वैसे ही प्रभु भी हमारे भीतर है।
जब हम भजन सुमिरन करते हैं, जब हम सच बोलते हैं, सेवा करते हैं, तो वही भगवान हमारे व्यवहार में उतर आते हैं। तो भगवान को देखने की कोशिश मत करो, उन्हें जीने की कोशिश करो। 10वां सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में बहुत सफल है लेकिन रूहानी तौर पर कुछ भी नहीं कर रहा, तो क्या वह जीवन सार्थक माना जाएगा? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, सफलता की परिभाषा हमने बहुत सीमित कर दी है। हम सोचते हैं कि अच्छी नौकरी, बड़ा घर, बढ़िया गाड़ी ही सफलता है, पर यह सब तो दुनिया में ही रह जाएगा। जो चीज़ आत्मा के साथ जाएगी वह है उसका संस्कार, उसका सुमिरन, उसका प्रेम। अगर कोई व्यक्ति केवल बाहर की सफलता के पीछे भागता रहा और भीतर की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाया, तो उसकी आत्मा खाली हाथ रह जाएगी, और यह जो जीवन मिला है वह किसी और मकसद के लिए है, आत्मा को अपने घर ले जाने के लिए। इसलिए सच्ची सफलता वही है जिसमें आत्मा को मालिक की याद मिले और वह रास्ता पकड़ ले जो उसे उससे मिलाने वाला हो। 20वां सवाल एक बुजुर्ग भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, अगर मन भजन में बहुत परेशान करता है तो क्या यह हमारी ही कमजोरी है? हुजूर जी ने बहुत कोमलता से जवाब दिया, देखिए, मन की फितरत ही यही है। उसका काम ही है आपको बाहर की तरफ घसीटना। आप ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। आप तो वीर योद्धा हैं जो इस संसार और अपने अंदर के शोर से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम हर दिन सुमिरन को ना छोड़े तो वह मन भी धीरे धीरे समझने लगता है कि अब इस आत्मा को कोई और पकड़ने वाला है। तो हिम्मत मत हारिए। भजन में बैठना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। चाहे मन कितना भी उछल कूद करें, अगर आप बैठे रहे तो मालिक की मदद जरूर आएगी। 11वां सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कभी कभी लगता है कि मैं भजन कर भी रही हूं लेकिन फिर भी अंदर कुछ नहीं बदल रहा, क्यों? बाबा जी ने बड़ी गंभीरता से समझाया, बेटा, बदलाव धीरे धीरे आता है। जैसे किसी बर्तन में बूंद बूंद पानी डालते जाए तो एक समय के बाद वह भर जाता है। भजन करना मतलब मालिक के द्वार पर दस्तक देना। अब वह कब दरवाजा खोलेगा यह उसकी मर्जी, लेकिन जब वह देखेगा कि यह बच्चा बिना थके, बिना मांगे, बस प्रेम से उसके दर पर बैठा है, तो क्या वह दरवाजा नहीं खोलेगा? अंदर बदलाव धीरे धीरे होता है, पर जब आता है तो जड़ से आता है। इसलिए भरोसा रखो और चलते रहो। 12वां सवाल एक सेवादार ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, कभी कभी सेवा करते हुए थक जाते हैं, फिर झुंझुलाहट भी आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हम सेवा को भी दुनिया की तरह करने लगते हैं नतीजे के लिए। सेवा अगर प्रेम से की जाए तो वह थकाएगी नहीं, लेकिन अगर सेवा करते हुए मन बार बार यह गिन रहा हो कि मैंने इतना किया, तो फिर थकावट आनी ही है। सेवा मतलब खुद को मिटा देना। अगर मैं रहेगा तो थकान भी रहेगी। अगर मैं चला गया और बस मालिक के लिए कर रहे हैं तो उस सेवा में ही आनंद मिलेगा। 13वां सवाल एक युवक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब अपने बहुत तकलीफ देते हैं तो अंदर बहुत टूट जाता हूं, फिर कैसे उन्हें माफ करूं? बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, माफ करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अंदर जहर रखोगे तो वह पहले आपको ही नुकसान देगा। माफ करना मतलब उन्हें नहीं, खुद को आजाद करना। ये मत सोचो कि जिसने तकलीफ दी वह बच गया, मालिक सब देखता है, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम उस दर्द को मालिक को सौंप दो। जब हम अपने दुख को भी मालिक की रहमत समझने लगते हैं तो फिर दूसरों से शिकायतें कम हो जाती हैं और तब माफ करना भी आसान हो जाता है। अंत में बाबा जी ने एक सुंदर बात कही, हर सवाल का जवाब भीतर है। हम बाहर ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन जो भी चाहिए वह सब अंदर ही है। बस बैठो, सुनो और भरोसा रखो। वीडियो को शेयर जरूर करें जी, और कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।